हिंदू शास्त्रों में हमारे घर की दहलीज का चौखट का बहुत महत्व है और बहुत पूजनीय मानी जाती है। ये इसकी हम लोग पूजा करते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है, घर में जब नई बहू आती है या नए घर का गृह प्रवेश करते हैं तो इसकी हम लोग पूजा करते हैं और बहुत महत्व रखती है। तो घर का जो मेन डोर है, आपकी दहलीज है, वो साफ सुथरी होनी बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्णा। हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब बाहर से आते हैं या कोई मेहमान आता है तो दरवाजे के बाहर ही जूता चप्पल उतार देते हैं। ये काम हमें भूल के भी नहीं करना है। दरवाजे को, जो बाहर मेन गेट है, जो दरवाजा है घर का, उस दहलीज को हमें बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। वहां जूते को नहीं उतारना है। जूता उतारते हैं, उतारने के साथ उसको रखने की हमें व्यवस्था करनी है। नंबर 1, उसके लिए हमें वहां पर जो रैक बनवाना है वो कम से कम 2 से 3 फुट की दूरी पे होना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में जो लक्ष्मी और गणेश जी का आवागमन होता है, जो पॉजिटिव ऊर्जा आती है हमारे घर में, उसका संचार हमेशा होता रहे, उसमें कोई बाधा ना पड़े। इसलिए हमें जूते चप्पल को व्यवस्थित तरीके से रखना है। घर में कभी भी जब भी कोई आते हैं तो बाहर की जो मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो भी जूते चप्पल में लगी होती है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि उसको हम घर के अंदर लेके आए, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। तो जूते चप्पल को हमें बाहर रखना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से उसको रखना चाहिए। ज़्यादातर घरों के बाहर डस्टबिन या कुछ इस तरह से जो रखा जाता है, लोगों के घरों में क्या होता है कि जो गार्बेज वाले आते हैं उनको देने के लिए डस्टबिन को बहुत पहले उठा के सफाई जब करते हैं तो घर के बाहर रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दरवाजे पे कोई ऐसी गंदगी वाली चीज या कोई भी ऐसी चीज जो निगेटिविटी फैलाती है वो हमें नहीं रखना है। हमें अपने दरवाजे को बहुत साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित करके रखना है। उसके लिए हमें वहां पर गमले लगाने चाहिए, फूलों के गमले लगाने चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से गेट जो होता है घर का, उसको बहुत सुंदर तरीके से हमें रखना है। पायदान जो रखें वो पुराना बिल्कुल ना हो, वो नया पायदान रखिए। अगर पुराना हो गया है तो उसको आप बदल दीजिए और साफ सुथरा पायदान वहां पर रखिए। जूते का जो रैक है वो आपको किस दिशा में रखना चाहिए? जूते का रैक आपको हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए और उसको कवर्ड करके रखना है। उसमें दरवाजा लगा हो अलमारी में, या फिर उसमें कर्टन वगैरह, पर्दा वगैरह लगा रहे, जिससे कि वो जूते बाहर को झांकते हुए, बाहर को निकले हुए ना दिखें। उसको हमें इस तरह से रखना है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि घर के अंदर जूते जो होते हैं, वो घर के भी चप्पल जूते होते हैं जो हम लोग रखते हैं, उतारते हैं। अक्सर बच्चे हैं, बड़े हैं, इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं घरों में, जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इससे घर में निगेटिविटी फैलती है। घर का माहौल जो होता है वो देवी देवताओं के लिए हमें साफ सुथरा और शुद्ध रखना चाहिए। अगर हमारा घर साफ सुथरा शुद्ध होगा तभी देवी देवताओं का आवागमन होगा और वो स्थिर जगह पे वहां पर आके विराजमान होंगे, निवास करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको बताते हैं, जूते चप्पल घर में अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो अलमीरा बनवाते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने कपड़े रखते हैं और पैसों को रखते हैं, अपने जेवरों को रखते हैं, कीमती सामान जो रखते हैं, उसके नीचे जो होती है जगह, उसमें हम लोग दराज बनवा लेते हैं और उसमें जूते चप्पल को कलेक्ट करके रखते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी जो तिजोरी है, जहां आप अपने धन को इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, उसके नीचे जूता चप्पल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें, इनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जूता चप्पल एक ऐसी चीज है जिसको हम पैरों में पहनते हैं और निगेटिव माना जाता है। तो इसको इस शुद्ध जगह पे बिल्कुल मत रखिए। नए जूता चप्पल जो हम लोग लाते हैं उसको हमें पहनना नहीं होता है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको जो पलंग होता है, जो बेड होता है, उसके दीवान में डाल देते हैं कि भाई यहाँ स्टोर रहेगा, जब कभी जरूरत होगी निकालेंगे, पहन लेंगे। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं रखना है। जूते चप्पल का एक आप स्थान बनाइए घर में और वो एक सही दिशा में बनाइए, वहां पर ही रखिए उस चीज को। जो है, आपको जूता कहाँ कहाँ नहीं पहनना है। आप घर में, रसोई में, खास करके रसोई में जब आप जाते हैं तो बिल्कुल वहां पर जूता आपको नहीं पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है किसी भी तरह की। वो चाहे, कई लोग क्या करते हैं, रसोई में जाते हैं, रसोई की चप्पल अलग बना लेते हैं कि इसको रसोई में पहनेंगे। आपको चप्पल पहन के खाना नहीं बनाना है, आपको वहां चप्पल नहीं पहननी है।
अगर सर्दी का दिन है तो नीचे आप किचन में नीचे कारपेट वगैरह या कुछ ऐसा डाल लीजिए, चटाई डाल लीजिए, इस तरह से कुछ डाल लीजिए जिससे आपके पैर वहाँ पर ठंडे ना हो, आपको चप्पल पहनने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात, पूजा घर में तो सबको पता है कि पूजा घर के आसपास जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, आपको जो तिजोरी है जहाँ आप धन रखते हैं, जहाँ पैसा रखते हैं, वो चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, और चाहे आप जो बिजनेस करते हैं वहाँ पर जहाँ आप पैसा रखते हैं, कभी भी भूल के भी चप्पल या जूता पहन के आप तिजोरी को मत खोलिए। तिजोरी के आसपास जूता चप्पल पहन के मत जाइए, इससे बहुत बड़ा अपमान होता है लक्ष्मी का जो है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो लक्ष्मी आपसे धीरे धीरे रुष्ट हो जाएंगी, और आपको लक्ष्मी का आवाहन करना है, उनको आपको घर में बुलाना है, तो हमें वो काम करना है जिससे लक्ष्मी प्रसन्न हो। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर में अगर पुराने जूता चप्पल हो गए हैं, अक्सर क्या होता है पुराने हो गए हैं, बहुत सारे, आजकल तो सबके पास बहुत सारा जूता चप्पल होता है, तो वो स्टोर कर करके पुराने भी रखे हैं, नए भी रखे हैं, उनको कभी पहनते नहीं है, फटे हुए हैं, उनको आप बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल उनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। उससे क्या है, आपके घर में बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलती है। तो पुराने जूता चप्पल इसी टाइम अभी के अभी निकाल के उसको बाहर दे दीजिए, फेंक दीजिए उसको निकाल के, कभी मत रखिए, खुद भी मत पहनिए। अगर खुद भी आपके जूते चप्पल टूट गए हैं तो उनको उसी टाइम रिजेक्ट करके फेंक दीजिए, 2-4 दिन भी आप उसको बिल्कुल मत पहनिए। ऐसे ही आप जब घर में, आपका घर छोटा है या आपके यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, तो आप घर में अगर बालकनी में, आपकी बालकनी उत्तर और पश्चिम या दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ पड़ती है, तो वहाँ आप जूते की अलमारी बनवा सकते हैं, वहाँ जूते का रैक रख सकते हैं। जूते की रैक की भी बराबर सफाई करते रहें और उसको साफ सुथरा करके फिर उसमें जूते जो रखें वो बहुत व्यवस्थित तरीके से रखें। जूतों को कभी भी जूता चप्पल ऐसे हैं कि पुराने हैं, बहुत बुरे तरीके से, बुरी कंडीशन में हैं या गीले हो गए हैं, उनको सुखा के रखिए, उनको पॉलिश करके बहुत अच्छी तरह से रखिए। आप जितना अच्छा रखेंगे इसको, उतना ही आपके घर में ये निगेटिव जो बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी। घर में कलेश नहीं होगा, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, सबसे अच्छी बात यह है। और आपका घर हमेशा भरपूर रहेगा, संपन्न रहेगा धन दौलत से। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ में ये रूटीन में बनाइए। ये बातें आप भी करिए, अपने परिवार को भी समझाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। जूते को हमेशा पॉलिश करके चमका के रखिए, कभी भी उसको ऐसे, जब पहनना हो तब तो आप उसकी पॉलिश करते हैं, लेकिन वैसे भी आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहनना है, तब भी उसको अच्छी तरह से पॉलिश करके साफ सुथरा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से केयर करके उसकी रखिए। तो इस तरह से आप रखिए और अपनी जिंदगी को बिल्कुल नया मोड़ दीजिए, नए तरीके से फलते फूलते देखिए फिर। तो आज के लिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।